से समझना, आप कथा सुनने के लिए बैठे हैं और अपने को इतना कम मत आंकना। भक्ति मैया आती हैं और ये देखना चाहती हैं कि कौन किस भाव से बैठ के कथा सुन रहा है, कौन चुपचाप बैठा है, कौन सो रहा है, कौन समर्पित होकर कथा सुन रहा है। तो जो समर्पित होकर कथा सुनते हैं, भक्ति उनके हृदय में विराजमान हो जाती है। तो भक्ति हृदय में विराजमान हो, इसलिए आप सभी से निवेदन है, शांति पूर्वक ध्यान से ध्यानावस्थित होकर के दिव्य कथा का आनंद लेना चाहिए। और शनकादिक कथा कहते हुए कहते हैं कि भागवत महापुराण बहुत बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। और ये भागवत की कथा नित्य जहां पर होती है, समझ लेना तदगृहम तीर्थ रूपम हे वसताम पापनाशनम। भागवत की कथा सज्जनों नित्य जहां पर होती है, तदगृहम तीर्थ रूपम ही, वह घर एक तीर्थ के समान हो जाता है। जहां भागवत की कथा हो वह घर घर नहीं, वह एक तीर्थ के समान हो जाता है। और वसताम पापनाशनम, वहां पर निवास करने से सारे पाप ताप संताप अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। सदा सर्वदा भागवत की कथा को सुनना चाहिए। यस्याः श्रवण मात्रेण, भागवती की कथा को सुनने मात्र से ही हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, हरि आकर के चित्त में समाहित हो जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ हरि आके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। भागवत भी यही कहते हैं, भागवत जी के अनुसार भी हम सभी यही भाव देते हैं। अगर आपने भागवत जी की कथा को सुनने का संकल्प लिया और भागवत की कथा अगर आप श्रद्धा भक्ति से सुनते हैं, तो हरि आकर के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। आपके संकल्पों ने भगवान को बांधने का भी प्रयास किया है। भगवान के भक्तों के ऐसे अद्भुत संकल्प होते हैं कि वे भगवान को भी अपने हृदय भवन में बांधने का सामर्थ्य रखते हैं। नवम स्कंद में भगवान ने कहा साधुभिर ग्रस्त हृदय, जो हमारे साधु भक्त हैं उन्होंने तो मुझको अपने हृदय का ग्रास बना लिया है, मैं बंध जाता हूं उनके हृदय में। ये कथा श्रवण का महात्म्य है। शनकादिक दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं, नारद जी बैठे कथा सुन रहे हैं। नारद जी ने कहा महाराज कथा से कौन कौन पवित्र होते हैं? के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। भागवत की कथा से कौन कौन पवित्र होते हैं महाराज, हम यही जानना चाहते हैं। तब सनकादिक ने कहा ए मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररताः विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप कर्म करते रहते हैं, जो सदा दुराचार में रत हैं, जो क्रोध रूपी अग्नि में अपने आप को जला रहे हैं, जो कुटिल हैं, जो कामी हैं, वह भी अगर सप्ताह विधि से कलयुग में कथा सुनेंगे तो वह भी पवित्र हो जाएंगे। अच्छा, पापी अत्याचारी लोग सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं, चोरी करने वाले सुनते हैं तो बहुत हंसते हैं, जय हो महाराज बड़ी कृपा लेके आप आ गए। महाराज कहाँ थे अब तक? आपको बताऊं, एक जगह हम कथा कह रहे थे, एक ड्रिंकर आया, उसने कहा महाराज बड़ी कृपा लेके आप आ गए, कथा तो बहुत हुई पर ऐसी कृपा करने कोई नहीं आया। मैंने कहा बात क्या हो गई? उसने कहा इतना बढ़िया साधन लेके आप आ गए हो महाराज। मैंने कहा बात क्या है भाई बताओ तो सही।
उसने कहा मैं तो दारू पीता हूँ, पीता रहूँगा, रोज कथा सुनता रहूँगा। मैंने कहा मतलब? उसने कहा जब कल्याण होना ही होना है कथा सुन करके तो जो कर रहे हैं करते रहें और सुनते रहे कथा। बोल सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन उसने बस थोड़ा सा इतना ही अच्छा किया था कि कथा सुन रहा था। बाकी जो लोग ये हैं वो सोचते चलो सुन लेंगे कभी कथा, और गलत कर्म करते रहते हैं। कथा सुनने का संकल्प मन में चलता रहता है, लेकिन कब आएगा ये भाव चलो आज ही सुन लेते हैं कथा, मैं तो नहीं समझता। लेकिन उसका परिणाम जानते हैं क्या हुआ? 7 दिन के बाद उसने संकल्प लिया आज के बाद कभी नहीं पिएंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। उसका ये संकल्प हो गया। चार्वाक दर्शन हमारा कहता है पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा यावत् पतति न भूतले उत्थाय पुनरं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। क्या बात है? अरे पियो पियो कि इतना पियो जब तक पृथ्वी पर न गिर पड़ो, अब किसी तरीके से उठ सको तो उत्थाय पुनरम पीत्वा, उठो तो फिर पियो। और जब ऐसा करोगे तब क्या होगा? पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म नहीं होगा। इसका अर्थ लोग वही समझ लेते हैं कि बस यही पीना है जो मैं पी रहा हूँ। पीना क्या है? भगवान के नाम का रस पान करना है, कथा रस का पान करना है। कथा रस का पान करते करते आप पृथ्वी पर लौट जाओ, फिर उठो फिर पियो। बोल सच्चिदानंद भगवान की। जैसे देखो छोटा बच्चा अब तक बैठा था अब लेट गया है, इसका मतलब कि ये कथा रस का पान करते करते मस्त हो गया। अब ये सो रहा है, अभी जगेगा तो फिर सुनना शुरू कर देगा। तो ऐसे भागवत काल व्यास जी कहते हैं कथा रस का पान ऐसे करो, पीते पीते जब तक रसरूप ना हो जाओ तब तक कथा रस का पान करते रहो। बोल सच्चिदानंद भगवान की। बहुत उदाहरण है। सप्ताह विधि का उपदेश करके महात्म्य पर विश्राम दिया है। कहते हैं व्यास जी भागवत में कि सप्ताह श्रवण की जो विधि है तो भागवत की कथा सुनने से पहले उतने धन की कल्पना करनी चाहिए जैसे बेटी के विवाह में आप धन की कल्पना करते हो। भागवत में लिखा है महात्म्य के 6ठे अध्याय में। बोले महाराज कब सुननी चाहिए? कहते हैं आषाढ़ सावन भादों कुवार कार्तिक अगहन, ये 6 माह जो हैं मोक्ष के प्रदान कराने वाले माह हैं। ऐसे इन्हीं 6 महीनों में कथा सुननी चाहिए। बोले खाना पीना क्या चाहिए? बोले निराहार रह करके सुनो तो और अच्छी बात है। बोले नहीं चलेगा तब? तो बोले फलाहार कर लो। बोले अगर तब भी ना चले तब? तो कहते हैं दिन भर फलाहार 1 टाइम भोजन। बोले अगर तब भी ना चले तब? कहते हैं भोजनम तू वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम, भोजन ही वर है यानी भोजन ही श्रेष्ठ है, पर कथा सुनो इतना जरूर करो। तो ऐसी दिव्य व्यवस्था बना करके फिर विश्राम दिया है। और आइए 2 बार नाम संकीर्तन करके आज की वाणी का भी विश्राम करेंगे। आज कथा की स्थापना दिवस की विधि में और कुछ देवराज इंद्र भी आज स्वागत करने के लिए अपनी फुहारों से आ गए थे ना। यज्ञ का तो मतलब यही है कि यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ से ही तो बादल उत्पन्न होते हैं। और ऐसी कृपा भगवान की कि यज्ञ के संकल्प के पहले ही देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए। तो हम सभी यही प्रार्थना करेंगे कि अब इससे ज़्यादा ना प्रसन्न हो ना, क्योंकि अतिस्नेहा पाप संकी, बहुत प्रसन्नता भी ज़्यादा भयानक रूप कभी कभी ले लेती है। तो इसलिए इससे ज़्यादा आगे व्यास जी कहते हैं धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्।
धर्मः प्रोजित कैतवः अत्र परमः निर्मत्सराणाम सताम। परम धर्म की जब अद्भुत व्याख्या करते हैं श्री व्यास जी तो कहते हैं ये जो भागवत महापुराण है, कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, ये सारे मात्सर्यादि दोषों को समाप्त कर देने वाली है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। सारे मात्सर्यादि दोष जो हैं, जो ये सब को समाप्त कर देती है, ऐसी दिव्य भागवत की कथा है। मात्सर्यादि जो दोष हैं, जो सब को समाप्त करती है, ऐसी दिव्या ये भागवती कथा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जो ईर्ष्या द्वेष छल कपट मद मत्सर अहंकार इत्यादि जो हैं, ये सबको जो समाप्त करती है, ऐसी दिव्य है भागवत की कथा। मात्सर्यादि दोषों को भी समाप्त करने का जो सामर्थ्य रखती है, ऐसी है दिव्या भागवती गाथा। मोहयंती यत सूरयापि, बड़े बड़े सूरवीरों को भी जो मोहित करती है, ऐसी है दिव्या भागवती गाथा। तो व्यास जी कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, सारे मात्सर्यादि दोषों को भी जो जड़ से समाप्त कर देती है, ऐसी है ये दिव्य कथा। अच्छा देखिए, एक बड़ी अद्भुत बात है। हमारे आपके जीवन के दो बड़े खतरनाक शत्रु हैं। मनुष्य के जीवन के दो बड़े ही खतरनाक शत्रु हैं। एक का नाम है मच्छर और दूसरे का नाम है मत्सर। एक का नाम है मच्छर और दूसरे का नाम है मत्सर, और दोनों का काम है काटना। दोनों का काम क्या है? काटना। दोनों काटने का ही काम करते हैं। आश्चर्य ये है कि एक बाहर से काटता है और एक भीतर से काटता है ना। बाहर से कौन काटता है? मच्छर, और भीतर से काटता है मत्सर। काटने का तरीका थोड़ा अलग है, स्टाइल दोनों की अलग है, पर काटने का काम दोनों ही करते हैं। लेकिन जो बाहर से काटते हैं, इनसे तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे मच्छरों से बचना है तो क्या करोगे आप? तमाम साधन है, या तो मच्छरदानी में सो जाओगे, मोर्टीन ऑल आउट कुछ भी आप व्यवस्था कर लोगे, जिससे आप अपने आप को मच्छरों से बचा लोगे ना। लेकिन जो भीतर से काट रहा है, उससे आप अपने आप को कैसे बचाओगे? मात्सर्य आदि जो दोष हैं, जो भीतर छिप के बैठे हैं, ये जब काटते हैं सज्जनों, तो इनसे बचने का सिर्फ एक उपाय है, एक कारण है, एक ही साधन है, जो है भगवान का नाम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान की कथा कर्ण कोहरों के माध्यम से जब ये भीतर प्रवेश करती है, तो मात्सर्यादि ये जो दोष हैं, ये सब समाप्त हो जाते हैं। मात्सर्यादि दोषों को जड़ से समाप्त कर देती है दिव्या भागवती कथा। अच्छा, एक बड़ी मीठी बात ये है, भगवान भी हमारे आपके अंतःकरण में विराजमान होना चाहते हैं। भगवान भी आते हैं हमारे आपके अंतःकरण में बैठना चाहते हैं, लेकिन वो बेचारे हाउसफुल देख के अपने आप निराश होकर चले जाते हैं। भगवान हमारे आपके पास जब आते हैं तो हाउसफुल क्या देखते हैं, ये बड़ा आश्चर्य है। क्या हाउसफुल है? देखो, हाउसफुल का मतलब ये है कि बहुत सीधी सी बात है, जब किराएदार कमरा खाली किए रहेगा तभी तो आप कमरा ढूंढने जाओगे, तभी तो कमरा मिलेगा। मकान मालिक आपसे कहेगा भाई कमरा खाली नहीं है, क्योंकि कमरा बुक है, किराएदारों ने कमरे को बुक करके रखा है ना, इसलिए कोई भी कमरा खाली नहीं है। ऐसे ही भगवान हमारे आपके अंतःकरण में जब विराजमान होने के लिए आते हैं, तो हमने पहले से ही ईर्ष्या द्वेष मद मत्सर को बैठा रखा है। अभिमान को मैंने पहले से ही अपने हृदय में स्थान दिया है, तो अभिमान के साथ भगवान कभी टिक नहीं सकते, इसलिए वह भी हाउसफुल देख के निराश होकर चले जाते हैं। तो मतलब कहने का सज्जनों ये है कि अगर भगवान को और भक्ति मैया को हृदय में बैठाना है, तो सबसे पहले जो हमने पहले से ही बैठा रखा है ईर्ष्या द्वेष छल कपट अभिमान इत्यादि को, उनका त्याग करना होगा। भगवान की जब हम कथा सुनते हैं, भगवान की दिव्य कथा जब हृदय में प्रवेश करती है, तो ये सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, सारे मात्सर्यों को समाप्त कर देती है। फिर कहते हैं वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, और कैसी है कथा? कहते हैं शिवदम,
शिवम कल्याणम ददाति, जो परम कल्याण देती है, यही है दिव्य भागवत की कथा। और कैसी है? कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम, जो 3 प्रकार के पाप हैं उनको ये जड़ से समाप्त कर देती है। चाहे वह दैहिक ताप हो, चाहे वह भौतिक ताप हो, चाहे वह दैविक ताप हो। तापत्रयोन्मूलनम, जड़ से समाप्त कर देती है। इसलिए ऐसी दिव्य भागवत की कथा को सभी को श्रवण करना चाहिए। जिस कथा को सुनने मात्र से, जिस कथा को सुनने का संकल्प लेने मात्र से सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभे, सद्यः, उसी क्षण हरि आके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। जिस क्षण हम सभी भागवत की कथा को सुनने का संकल्प लेते हैं, उसी क्षण भगवान आकर के हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। आते ही नहीं, आके बंध जाते हैं। कथा को सुनने का संकल्प आपने लिया, हरि आके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। बोल भागवत भगवान की जय हो। आगे श्री व्यास जी कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संजुतम पिबत भागवतं रसमालयम् मोरहो रसिका भुवि भावुकाः। नितराम गमयति बोधयति सदगमो वेदः, वेदों का ही नाम है निगम। वेद रूपी विशाल कल्प वृक्ष में भागवत रूपी परिपक्व फल लगा हुआ है, ऐसा व्यास जी कहते हैं। व्यास जी कहते हैं एक वेद रूपी वृक्ष है और उसी में भागवत रूपी फल लगा हुआ है। शिष्यों ने कहा, महाराज कैसा है आपका ये भागवत फल? व्यास जी कहते हैं पक करके एकदम गल गया है, गलितम फलम। और यही नहीं, सुख मुखाद अमृत द्रव संजुतम, ऐसे उस गले हुए फल में सुखदेव ने अपनी चोंच लगा दी है, अर्थात सुखदेव जी ने इसे जूठा कर दिया है। इसलिए ऐसे भागवत को पिबत, ऐसे भागवत रूपी फल का पान कर जाओ। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जब व्यास जी कहते हैं भागवत का परिपक्व फल पक करके गला है, गल करके एकदम ऊपर लटका हुआ है। शिष्यों ने कहा, महाराज गला हुआ फल जब ऊंचाई से टपकता है तो नीचे गिरते ही फूट जाता है। व्यास जी ने कहा कि भागवत रूपी परिपक्व फल ऊपर से टपका और नीचे गिरा भी, पर ये फूटा नहीं। बोले क्यों नहीं फूटा महाराज? गला हुआ फल ऊपर से गिरेगा और फूटेगा नहीं। व्यास जी कहते हैं डालियों की सहायता से होकर के नीचे आया है। शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपरया शनैः शनैः अखंड मेवावतीर्णम नातो उच्च निपातेन स्फुटितम। ये डालियों की सहायता से होकर के नीचे आया है, इसलिए फूटा नहीं है। जैसे जिस डाली पर ये ऊपर लटका हुआ था, वहाँ से जब ये टपका तो एक डाली पे गिरा, फिर दूसरी डाली से तीसरी डाली पर डालियों की सहायता से होकर के नीचे आया, इसलिए फूटा नहीं है। आगे कहते हैं, ये भागवत की कथा सज्जनों शिष्य परंपरा से प्राप्त हुई है। सबसे पहले भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान नारायण ने 4 श्लोक में ब्रह्मा जी को प्रदान किया। यानी नारायण रूपी शाखा से यह फल टपका तो ब्रह्मा रूपी शाखा पे आके अटक गया। अब ब्रह्मा जी ने अपने 4 पुत्रों को सनकादिकों को ये कथा प्रदान की, तो ब्रह्मा रूपी शाखा से टपका तो सनकादिक शाखा पे आके अटक गया। और सनकादिकों ने किसे कथा सुनाई? कल की कथा में निवेदन किया गया था। कल की कथा में बताया गया था सनकादिक कथा कह रहे हैं। आपसे पूछा जाए तो आपको याद है? सनकादिक महात्मा कल कथा सुना रहे थे, किसको सुनाए? इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ कि कथा में सावधानी से बैठो। कल निवेदन था ना कि कथा में सावधानी से बैठोगे तब आपको याद रहेगा कि कौन कथा कह रहा है, कौन सुन रहा है, कहाँ कथा कैसे चल रही है। तो सनकादिक महात्मा कल कथा कह रहे थे और सुन रहे थे नारद जी, है ना। अब बताओ कथा कहाँ हो रही थी सनकादिक की?
हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर। बोल भागवत भगवान की जय हो। इसलिए मैं भी निवेदन करता हूँ कि सावधानतया शृणु, सावधानी से जब सुनोगे तब आपको भी याद रहेगा। तो सनकादिक शाखा से फल टपका तो नारद शाखा पे आके अटक गया। नारद जी से ये कथा प्राप्त होती है व्यास जी को, तो नारद शाखा से फल टपका तो व्यास शाखा पर आके अटक गया। अब व्यास शाखा से जब ये फल टपका तो सुख शाखा पर, सुख शाखा से सूत, सूत के बाद आदि तमाम संतों तक ये कथा पहुँची है। शिष्यों ने कहा महाराज कभी तो गिरा होगा तब फूटा होगा। ये डालियों को आप गिना रहे हो ना, इस डाली से उस डाली पर, उस डाली से इस डाली पर, जब गिरा होगा तब फूटा होगा। व्यास जी ने कहा आज भी नहीं गिरा है। बोले आज कहाँ अटका हुआ है? कहते हैं आज ये जितने भागवत की कथा कहने वाले व्यास हैं, ऐसे व्यास रूपी डाली पर आज भी अटका हुआ है, इसलिए गिरा नहीं है। बोले जब वहाँ से गिरता है तब कहते हैं आप जैसे जो अच्छे अच्छे श्रोता बैठे हैं ये थाम लेते हैं, गिरने देते ही नहीं। बोल भागवत भगवान की जय हो। आप बताओ, जैसे कथा कहने वाले जो व्यास हैं ये भी ऊंची गद्दी पे बैठते हैं, और इतनी ऊंचाई से पका फल गिरेगा तो फूट सकता है, लेकिन अगर यहाँ से गिरेगा तो आप तक जाता है। आप जमीन से एकदम नज़दीक बैठे हो, आपका हाथ जमीन से एकदम सटा हुआ है, और कितना गला हुआ फल होगा, और वहाँ से गिरेगा तो बताओ फूटेगा क्या? कभी नहीं फूट सकता। इसलिए आप जैसे महान श्रोता इस भागवत रूपी परिपक्व फल को थामे हुए हैं, और वही ग्रहण करते हैं, वही निधिध्यासन करते हैं, वही मनन करते हैं। ऐसे भागवत को व्यास जी कहते हैं पीबत, पी जाओ। शिष्यों ने कहा महाराज कब तक पीना है? व्यास जी कहते हैं आलयम, आलयम मृत्यु पर्यंतम, जब तक जीवन है तब तक कथा रस का पान करते रहो। मोहरहो बार बार पियो। कौन? रसिका भूभि भावुका। ऐ रसिकों केवल आप आना, ऐ भावुकों केवल आप आना। व्यास जी ने सिर्फ 2 लोगों को बुलाया है, यही 2 लोग आए और यही कथा रस का पान करें, तीसरे को आने की आवश्यकता नहीं है। वह दोनों हैं कौन? कहते हैं रसिका, जो कथा के रसिक हैं वो आए, और भावुका जो कथा के प्रति अच्छी भावना रखते हैं वो आए। और ये 2 जब कथा सुनने आते हैं तो प्रेम से बैठ कर के कथा सुनते हैं। और तीसरे जो हैं ये पहले तो आते नहीं, और जब आते हैं तो ना तो सुनते हैं ना दूसरों को सुनने देते हैं। श्रोता तो कई प्रकार के आते हैं ना। एक श्रोता होते हैं जो कथा सुनने के कथा शुरू होने के पहले ही आके पधार जाते हैं। सबसे अच्छा श्रोता वही है जो कथा प्रारंभ होने के पहले ही आके कथा पंडाल में विराजमान हो जाता है। उसकी ऐसी जागृत इच्छा अलग से होती है कि कब कथा प्रारंभ हो। तो कथा प्रारंभ होने से पहले ही जो पधार जाते हैं वो सबसे उत्तम कोटि के श्रोता हैं। और दूसरे वह होते हैं जो बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा सुनने के लिए पधारते हैं। तीसरे वह होते हैं जो किसी के कहने पर आते हैं ना। चौथे वह होते हैं जो जबरदस्ती पकड़ के लाए जाते हैं, चलो कथा सुनो टाइम हो गया है ना, जबरदस्ती पकड़ के लाए भी जाते हैं, ऐसे भी श्रोता होते हैं। अब पांचवें श्रोता वह होते हैं जो बेचारे सवेरे से ढूंढ रहे हैं और अब तक नहीं मिले। कौन? जिसको खोज रहे हैं। और इस लाउड स्पीकर के माध्यम से उनके कान में जब आवाज़ पहुंचती है तो खोजने चले आते हैं कि चलो हो सकता है कथा में न जाके बैठे हो, तो खोजने चले आते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। तो श्रोता तो सज्जनों कई प्रकार के होते हैं, पर जो भी हो जैसे भी हो कथा में आए तो सबका स्वागत है। व्यास जी कहते हैं आते ही वही हैं जो रसिक और भावुक होते हैं, तीसरे आते ही नहीं। क्या मतलब उनको कथा से? कथा में 2 ही लोग पधारते हैं, जो कथा के रसिक होते हैं और जो कथा के प्रति अच्छी भावना रखते हैं वही पधारते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।